सातवां, कहां लिखा है कि अन्य भाषा के बगैर आप पवित्र आत्मा नहीं पा सकते? कहाँ ऐसे लिखा है कि अन्य भाषा के बगैर आप पवित्र आत्मा नहीं पा सकते? सबसे पहली बात तो यह है कि ये पॉइंट जो आपने रेस किया है, सवाल जो रेस किया है, ये सवाल गलत सवाल है। ठीक है, ये सवाल जो है ये गलत सवाल है, ये गलत सवाल है। सही सवाल क्या होना चाहिए था? सही सवाल आप ऐसा करना चाहिए था कि कहाँ पर ऐसे लिखा है कि जब आप अन्य भाषा पाओगे तभी आपका उद्धार होगा। लेकिन आपने पॉइंट को गलत थोड़ा सा गलत कर दिया, यानी पॉइंट आपने सही नहीं दिया। तो मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूं कि आप काफ़ी बार ऐसे कहते हैं कि जब हमारा सैल्वेशन हो गया उस समय हमने पवित्र आत्मा पा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी स्क्रिप्चर मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्क्रिप्चर ध्यान से पढ़िएगा। ये स्क्रिप्चर प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद या स्वर्ग में जाने के बाद का स्क्रिप्चर्स है। इफिसियों की किताब अध्याय 5 वचन 18, प्रेरितों के काम 9:17, प्रेरितों के काम 13:9, प्रेरितों के काम 4:8, प्रेरितों के काम 4:31 और प्रेरितों के काम 13:52। एक लास्ट का स्क्रिप्चर जो है प्रेरितों के काम 13:52 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझें। लिखा है, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। चेले परिपूर्ण, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए, क्योंकि वो कंटिन्यूस टेंस है, यानी वो लगातार तौर पर इकट्ठे होते और पवित्र आत्मा से भरते जाते थे, ऐसा लिखा है। और ये सारा स्क्रिप्चर उसे सपोर्ट करता है। वो हर दिन पवित्र आत्मा से भरते थे। अब पवित्र आत्मा से भरना क्या है? पवित्र आत्मा हमने पा लिया। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया उस दिन पवित्र आत्मा पा लिया, राइट। अब अगर आप सारे स्क्रिप्चर को पढ़ोगे, वहां पर लिखा गया है कि जब पौलुस, जब वो शाऊल था और उसका मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है, तो यीशु मसीह के साथ मुलाकात होने के बाद क्या उसी समय उसका उद्धार होता है? मेरा पहला सवाल। अगर आप कहते हो कि हाँ उसका उद्धार हो गया, और फिर आप कहते हो कि उसने पवित्र आत्मा उसी समय पा लिया, कब? दमास्कस के रास्ते पर। ठीक है, जब पौलुस का एनकाउंटर, पौलुस का मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है, क्या उसने उसी समय पवित्र आत्मा पा लिया था? आप कहोगे हाँ, मैं भी मानता हूं कि वो पा लिया होगा, लेकिन वचन तो झूठ नहीं कहेगा। वचन में लिखा गया है कि पौलुस के पास जब वह व्यक्ति पहुंचता है तो वो कहता है कि तू देख पाए और पवित्र आत्मा पाए, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। ओके, वो स्क्रिप्चर को भी थोड़ा सा हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे साथ प्रेरितों के काम को खोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत खूबसूरत वचन लिखा हुआ है और मैं चाहूँगा कि आप उन वचनों से पढ़े, उन वचनों को खोले, उन वचनों को समझे, क्योंकि आप जिस शिक्षा में भरमाए जा रहे हो वो शिक्षा बहुत गलत तौर पर आपकी अगुवाई कर रहा है। वो शिक्षा बहुत ही गलत तौर पर आपका मार्गदर्शन कर रहा है। वो शिक्षा बहुत ही गलत तौर पर आपके जीवन में परेशानी और समस्या को लेकर आना चाहता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो वचन क्या कहता है। प्रेरितों के काम अध्याय 9 और वचन 17 लिखा है, तब हनानिया उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया था उसी समय उसने यीशु को अपने जीवन में स्वीकारा था। यहां पर उसने स्वीकार नहीं किया, यहां पर उसने पवित्र आत्मा पाया। इसने पवित्र आत्मा पाया। यहां पर आप लोगों को कंफ्यूज मत करें, और जो भी लोग
जो अपने आप को मसीह मंथन का मेंबर कहते हैं, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अपने दिमाग को बाहर रखकर इस व्यक्ति का सुनो मत, अपना दिमाग थोड़ा तो लगाओ। आप थोड़ा भी दिमाग क्यों नहीं लगाते? यह व्यक्ति जो बोलता है, आप दूसरे प्रचारक लोग का नाम रखते हो, दूसरे प्रचारक लोग को बुरा भला कहते हो। आप अभी अंडे से बाहर आए हो, आपने अभी जन्म लिया है, और आप जो सीनियर लोग हैं उनका बुरा भला आप उनको कहते हो। आप ऐसे कैसे कर सकते हो भाई? प्लीज मेरा हाथ जोड़कर विनती है आपसे, आप अपने अपने लोकल पास्टर के अधीनता में रहो। ऐसे जो YouTube पर प्रचारक घूमते हैं आजकल, ऐसे प्रचारक लोगों का प्रचार सुनकर अपने स्थानिक कलीसिया को छोड़ो मत। आप ऐसे प्रचारक लोग को सुंदर ये मत सोचो कि अरे उसने रेवलेशन का टीचिंग दे दिया, उसने ये टीचिंग दे दिया। आपको मालूम है शैतान सबसे बड़ा थियोलॉजियन है, यानी शैतान वचन को बहुत अच्छे तौर पर जानता है, उसको बहुत ज्ञान है वचनों का। इसलिए जब वो यीशु के पास आया तो उसने वचन से बात किया। आप हर किसी को सुनकर उसकी तुलना अपने पास्टर से मत करो। ये ऐसे नहीं करना, वो वैसे नहीं करना, दान ऐसे नहीं लेना, इसको नहीं देना, और खुद 20 लाख रुपए मंगाना। अरे कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो। अपना दिमाग बाहर रखकर ऐसे सारे घटिया चीज़ों को मत सुनो जो आपको परमेश्वर से और प्रभु के सारी आशीषों से, परमेश्वर के उद्देश्यों से आपको दूर लेकर जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इन दिनों में घमंड की आत्मा से भर चुके हैं। ऐसे आधे दिमाग वाले चीज़ों को सुनते हुए किसी व्यक्ति ने तो अपना दिमाग गंवा दिया है, उसके दिमाग पर परिणाम हो गया है, हादसा हो गया बड़ा, और वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में हादसों को करवाना चाहता है। इसीलिए तो वो लोगों को भरमाते हुए फिर रहा है, वो अपने प्रॉपर्टी को बनाते हुए फिर रहा है, वो गलत गलत चीज़ों को कर रहा है। आप नहीं समझ पाओगे, समझने वाले को इशारा काफ़ी है। मुझे तो समझ में ये नहीं आता है कि लोग क्यों इन दिनों में परमेश्वर का मार्गदर्शन नहीं मांगते। पास्टरों के बारे में, लोगों के बारे में बुरा भला कहने से पहले एक बार आप ये तो सोचो कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो। आप वचन को समझने का प्रयास करें। यहां पर लिखा है कि ये बारंबार भरते चले जाते थे। दे वर इन फिलिंग, वो हर दिन भरते चले जाते थे, हर दिन भरते चले जाते थे। अब यहाँ पर पौलुस ने यीशु को उसी समय ग्रहण किया जब उसको दर्शन मिल गया था, लेकिन यहाँ पर हनानियास के जरिए पवित्र आत्मा इस व्यक्ति पर आया। इसके बारे में जरा सोचो, इसके बारे में जरा कल्पना करो।